श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए, आप सभी को तो पता है कि 8 मार्च दिन शुक्रवार और इस दिन महाशिवरात्रि का दिन पड़ रहा है। देखिए, महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव ने अपनी छत्तीसगढ़ वाली कथा में केवल इस दिव्य और अचूक उपाय का वर्णन किया था। महाशिवरात्रि वाले दिन केवल 3 बार बोल दे यह शब्द, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है वह अगर पूरी नहीं हो पा रही है, जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत उपाय करके देख लिए, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आप लोगों को इस महाशिवरात्रि वाले दिन के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो उपाय बताया है उसी उपाय को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, अगर हम महाशिवरात्रि के कुछ पीछे की कहानी को जाने, पीछे के महत्व को जाने, तो वह एक बहुत लंबी कहानी है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताने लगूं तो देखिए, फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इस दिन शिवजी ने वैराग्य जीवन को छोड़ ग्रस्त जीवन में प्रवेश किया था। शिव और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए भक्त पूजन और व्रत करके इस उत्सव को मनाते हैं। देखिए, अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत आदि करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी कथा में कहा है कि महाशिवरात्रि वाली तिथि को अगर दान पुण्य और व्रत किया जाए तो इसका जो हमें लाभ मिलता है वो न जाने कितने गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलता है। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा था, अगर आप महाशिवरात्रि वाली तिथि को व्रत करते हैं तो सभी माताएं बहनें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, अपने ग्रस्त जीवन में प्रेम को बढ़ाने के लिए इस छोटे से उपाय को जरूर करें। देखिए, आज मैं आप लोगों को केवल एक मंत्र वाला उपाय बताने वाला हूं और इस उपाय को करने से आपके ग्रस्त जीवन में प्रेम बढ़ेगा, जीवन में मधुरता आएगी, घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी कष्ट, बाधा, संकट नहीं आएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है, बहुत ही दुर्लभ नहीं बल्कि महासिद्धि योग बन रहा है और ऐसे दिन, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि अगर इस महाशिवरात्रि वाली तिथि को, इस उपाय को आपने छोड़ दिया, अगर इस उपाय को ना कर आप चूक गए तो आपको पूरी साल फंसताना पड़ेगा। देखिए, ये जो ऐसा मौका होता है ये पूरे 1 साल बाद आता है और ऐसे मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस उपाय को जरूर ही करना है। देखिए, उपाय को मैं शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखें, पूरे 1 साल बाद महा और दुर्लभ संयोग बन रहा है, महादेव का दिन है। ऐसे में आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना है। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हमारी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनके माता पिता की उम्र लंबी हो, उनका हमेशा जीवन मधुरता से बना रहे। देखिए, अगर अब हम इस उपाय के बारे में जाने तो इस उपाय को आपको बिल्कुल सुंदर और सरल तरीके से करना है। पूज्य गुरुदेव ने भी इस उपाय को बड़े ही सरल तरीके से किया है और इस उपाय को करने के लिए आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा। बिल्कुल मुफ्त वाला उपाय है, बिल्कुल फ्री वाला उपाय है, बल्कि इस उपाय से आपको जो लाभ मिलेंगे वो लाभ आपको अमूल्य बनेंगे। लाखों करोड़ों अगर आप रुपए खर्च करने के बावजूद भी ऐसा लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ आपको इस सुंदर और सरल तरीके से इस उपाय को करने से मिल सकता है। तो देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी विधि को ध्यान से समझिएगा, पूरे उपाय को किस प्रकार से करना है संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगर आप इस उपाय को आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको इसका जो लाभ है वह भी सुंदर और कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़कर मिलेगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम 1 लोटा जल लेना है। महाशिवरात्रि का दिन है और आप सभी को तो पता है, हमारे पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि भगवान भोले वास्तव में बड़े ही भोले हैं। वो केवल 1 लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं और पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। इसीलिए आप लोगों को इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए 1 लोटा जल लेना है
अब 1 लोटा जल लेने के बाद आपको 3 पत्तियों वाली बेलपत्र लेनी है। ठीक है, 3 पत्तियों वाली बेलपत्र, 1 लोटा जल, दोनों चीजों को लेने के बाद आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, आप जो लोटा लिए हो वह लोटा ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि आपको पीतल का ही लोटा लेना है। कई बार हमारी कई पुरानी वीडियोज में भी कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हम अगर लोटे में जल भरे तो क्या हम स्टील वाला लोटा ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कोई भी महायज्ञ करते हैं या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप मांगलिक कार्य या फिर किसी भी उपाय में, किसी भी टोने टोटके में आपको पीतल का ही लोटा लेना है। देखिए, पीतल की जो धातु होती है इसका सीधा संपर्क देवी देवताओं से होता है, अर्थात पीतल के लोटे से अगर हम किसी उपाय को करते हैं तो इससे जो देवी देवता होते हैं वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आपको पीतल का ही लोटा लेना है। ठीक है, इतना हो गया। दोनों चीजें आपने ले ली हैं। जो बेलपत्र के आपने 3 पत्तियां ली हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, उनमें छेद नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों चीजों को लेने के बाद आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर भगवान शिव की शिवलिंग हो। इतना हो गया। भगवान शिव की शिवलिंग के पास जाकर आपको भगवान शिव को प्रणाम करना है और महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि यानी कि प्रदोष की समय होने तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। जिस समय आप इस उपाय को करेंगे उसी समय आप लोगों को इस उपाय का लाभ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को भगवान शिव के मंदिर में जाकर उस जो आप 3 बेलपत्र वाली पत्तियां लेकर गए हैं उन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब इतना करने के बाद में जो आपके हाथ में जल का लोटा है उस जल के लोटे को भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते हुए 3 बार या फिर उससे अधिक आपकी जो भी इच्छा हो उसके अनुसार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए, अपने मन ही मन में अपने जीवन के कष्टों को बोलते हुए, अपने जीवन में जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, ग्रह से संबंधित, कर्ज से संबंधित, ऋण से संबंधित, धन से संबंधित, पारिवारिक समस्याओं से संबंधित जो भी जीवन में आपके कष्ट आ रहे हैं उनके बारे में बोल देना है। शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर देना है और उसके बाद में आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उन्हें आप समाप्त करें और हमें आशीर्वाद दे कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहे। देखिए, इस प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। बहुत ही सुंदर उपाय है। आपको इस उपाय को करने से तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा दिन है, महासिद्धि योग बन रहा है। सभी को इस उपाय को करना है और मैं भी पूज्य गुरुदेव की कथा से बताए गए इस उपाय को ही आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं और भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं सभी के माता पिता की उम्र लंबी हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।